जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे भिन्न वाले प्रश्नों की। अगर आपको भी इस प्रकार के प्रश्नों में समस्या आती है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पे 4 विकल्प दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2/3 है दोस्तों, फिर है 4/5, फिर 7/8 है दोस्तों, और फिर है दोस्तों 11/12। दोस्तों इस भिन्न में देखिए, यहाँ पे अंश जो है 2 है, हर क्या है 3 है। अंश 4 है, हर 5 है दोस्तों, 7 है और हर 8 है। यहाँ पे अंश 11 है और हर 12 है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है हमें कि जो भी अंश है वह क्या है, हर से कम है। देखिए अंश जो है 2 है और हर कितना है 3। अंश हर से दोस्तों क्या है, कम है। यहाँ भी देखिए अंश जो है हर से कम है, यहाँ भी अंश हर से कम है, यहाँ भी दोस्तों अंश हर से कम है। तो दोस्तों इस प्रकार के भिन्न को, जिसमें अंश कम हो हर ज़्यादा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं। कौन सा भिन्न कहते हैं दोस्तों, तो उचित भिन्न कहते हैं। इसको अंग्रेजी में दोस्तों प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, फ्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो जब कभी भी आपको इस प्रकार से भिन्न दिखाई दें जिसमें क्या हो, अंश हर से कम हो, ठीक है, और उसमें आपको ज्ञात करना हो कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न क्या कौन सी है, तो देखिए हम क्या करेंगे दोस्तों, गुणा वाले मेथड को नहीं लगाएंगे, ना तो भाग वाले मेथड को लगाएंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे छोटे छोटे अंक हैं तो गुणा आसानी से आप कर लेंगे। लेकिन दोस्तों यहीं पे 31 होता है, यहाँ पे 49 होता, तो फिर आप 31 में 49 का गुणा, है ना दोस्तों। इसी प्रकार से यहाँ पे 29 होता, यहाँ पे 56 या 58 होता, तो आप गुणा करते, तो इस प्रकार से आपको क्या होती दोस्तों, गुणा करने में कठिनाई होती। तो हम उस मेथड को यूज नहीं करेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, अंश और हर का अंतर निकालेंगे। तो 2 और 1 के बीच, 2 और 3 के बीच अंतर 1 का, यहाँ पे 4 और 5 के बीच अंतर 1 का, 7 और 8 के बीच दोस्तों अंतर 1 का, 11 और 12 के बीच अंतर 1 का। दोस्तों ये उचित भिन्न है। उचित भिन्न में हम क्या निकाल रहे हैं, अंश और हर के बीच का अंतर निकाल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हर जगह क्या आ रहा है, अंतर समान आ रहा है। तो जब भी दोस्तों अंतर समान आए अंश और हर में, जब भी अंतर समान आए, तो जिसका अंश बड़ा वह भिन्न दोस्तों बड़ी हो जाएगी, और जिसका अंश छोटा वह भिन्न क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों इसमें सबसे बड़ा अंश कौन सा है, तो 11 जो है दोस्तों सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 11/12। और दोस्तों आपसे अगर पूछ ले कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, तो सबसे छोटा अंश देखिए यहाँ पे 2 है, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी दोस्तों, 2/3। ये दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका छोटी भिन्न हो जाएगी, सबसे छोटी। और दोस्तों ये क्या हो जाएगी, आपकी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। बात समझ में आई दोस्तों। क्या करना है आपको, अंश और हर का अंतर निकाल लेना है। अंतर अगर दोस्तों समान आता है तो जिसका अंश बड़ा वह भिन्न सबसे बड़ी, और जिसका हर छोटा अंश छोटा वह भिन्न सबसे छोटी। तो दोस्तों सबसे बड़ी भिन्न पूछ रहा था, तो बताइए कौन सी होगी, 11/12। तो विकल्प कौन सा सही होगा, तो आप कहेंगे डी वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करें। दोस्तों ये विकल्प दिए हैं, इसमें से आपको बताना है सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है 41/45, फिर दिया है दोस्तों 29/33, और फिर दिया है दोस्तों 33/37, और फिर दिया हुआ है दोस्तों 45/49। 4 भिन्न दिए हुए हैं दोस्तों। इसमें एक चीज़ गौर करिए, देखिए यहाँ पे अंश है दोस्तों 41, हर क्या है 45। अंश दोस्तों हर से कम है, यहाँ भी अंश हर से कम है, और यहाँ भी दोस्तों अंश हर से कम है, अंश हर से कम है। तो दोस्तों ये सभी भिन्न किस प्रकार के भिन्न हैं, तो आप कहेंगे कि उचित भिन्न है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगर हम आर पार विधि से इसको करें, गुणा वाले विधि से करें, या फिर भाग वाले विधि से करें दोस्तों, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे लिए कठिन हो जाएंगे, जटिल हो जाएंगे। तो हम क्या करें, इसको दूसरे प्रकार से हल करने की कोशिश करें। कैसे दोस्तों, तो जिस प्रकार से हमने पहले प्रश्न को हल किया था, तो हम क्या करें, अंश और हर का अंतर निकालने। देखिए 4 आया, यहाँ पे अंश हर का अंतर 4, यहाँ भी अंश हर का अंतर 4, और यहाँ भी अंश हर का अंतर 4 है। दोस्तों यहाँ पे क्या मिला आपको, सभी जगह अंतर समान मिले। तो दोस्तों जब अंतर समान हो तो कौन सी भिन्न छोटी होगी, तो आप कहेंगे जिसका अंश छोटा वह भिन्न सबसे छोटी। तो दोस्तों देखिए 29/33 में अंश जो है 29, ये सभी अंशों से क्या है, छोटा है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। विकल्प कौन सा सही होगा दोस्तों, तो बी वाला। ठीक है। इसमें अगर आपसे कह दे कि सबसे बड़ी भिन्न बताइए कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी दोस्तों, तो जिसका अंश सबसे बड़ा वही सबसे बड़ी भिन्न। तो देखिए 45/49 है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, आपकी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। बात समझ में आई दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले तरह के प्रश्नों को। दोस्तों हर प्रश्न हमारा अलग अलग तरह का है, तो आप वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा।
हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए विकल्प में सबसे बड़ी भिन्न है। दोस्तों आपको ये विकल्प दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इससे पहले 2 प्रश्न आपने पढ़ा, उसमें आपने देखा अंश छोटा था हर बड़ा था। दोस्तों अंश छोटा था हर बड़ा था, वो उचित भिन्न का उदाहरण था। यहाँ पे आप देख रहे हैं अंश बड़ा है हर छोटा है। देखिए यहाँ पे 17/13 में अंश जो है बड़ा है, हर क्या है दोस्तों, छोटा है। यहाँ पे 7/3 में अंश बड़ा है हर छोटा है। तो दोस्तों इस प्रकार के भिन्न को जिसमें अंश बड़ा हो हर छोटा हो क्या कहते हैं दोस्तों, तो अनुचित भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न। इससे पहले वाले उदाहरणों में आपने देखा उचित भिन्न को कैसे हम सॉल्व करते हैं। अब इसमें हम देखेंगे दोस्तों कि अनुचित भिन्न अगर हो तो उसमें हम कैसे बताएं कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी भिन्न छोटी है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से सेम इसको भी करना है। तो चलिए हल करते हैं। 11/7 है, उतार लीजिए। 17/13 है दोस्तों, फिर दोस्तों 7/3 है, फिर 19/15 है, और दोस्तों अंतिम विकल्प है हमारा 13/9। यहाँ भी दोस्तों हमें क्या करना है, अंश और हर का अंतर निकालना है। तो चलिए निकालिए। तो देखिए 4 का अंतर, 17 और 13 के बीच भी 4 का अंतर, 7 और 3 के बीच 4 का अंतर, 19 और 15 के बीच तो 4 का अंतर, और 13 और 9 के बीच तो दोस्तों यहाँ भी 4 का अंतर दोस्तों हमने देखा अंश और हर के बीच का अंतर हर जगह क्या आ रहा है, समान आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, कौन सी भिन्न बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी। तो दोस्तों जिसका अंश बड़ा वह सबसे छोटा भिन्न क्या हो जाएगा दोस्तों, जिसका अंश सबसे बड़ा वह सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा, और जिसका दोस्तों अंश सबसे छोटा वह सबसे बड़ा भिन्न। इसमें पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ी भिन्न आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों इसमें जिसका अंश सबसे छोटा वह क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा। तो देखिए 7/3 में दोस्तों ये क्या है, अंश 7 है, और यही दोस्तों क्या है, सभी अंशों से छोटा है। तो बताइए कौन सी भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। तो आप कहेंगे 7/3 सबसे बड़ी हो जाएगी। आपको क्या करना है दोस्तों, उल्टा कर देना है। किसके उल्टा कर देना है, तो उचित भिन्न के में उल्टा कर देना है। ठीक है, उचित भिन्न में दोस्तों जिसका अंश सबसे बड़ा वह भिन्न सबसे बड़ा, लेकिन अनुचित भिन्न में क्या होता है दोस्तों, जिसका अंश सबसे छोटा वही भिन्न सबसे बड़ा। तो 7/3 क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, तो सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसमें पूछ ले दोस्तों आपसे सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, तो जिसका अंश सबसे बड़ा वह दोस्तों सबसे छोटा भिन्न। तो 19/15 में देखिए 19 जो अंश है दोस्तों सभी अंशों से बड़ा है, तो ये कौन सा भिन्न हो जाएगा, तो ये सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा दोस्तों। और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, तो 7/3 हो जाएगा। बात समझ में आई दोस्तों। चलिए देखते हैं एक और प्रश्न को, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। ठीक है दोस्तों, विकल्प यहाँ पे दिए हुए हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, इससे पहले वाले प्रश्न की तरह इसको हल करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ भी अंश क्या है, हर से बड़ा है। देखिए 59/53 में 59 दोस्तों 53 से बड़ा है। ठीक है दोस्तों, अन्य विकल्पों में भी जो अंश दिया हुआ है हर से बड़ा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहला भिन्न दिया है दोस्तों आपका 47/41, फिर है दोस्तों आपका 59/53, और फिर है दोस्तों आपका 25/19, और फिर है दोस्तों आपका 31/25, और फिर दिया है दोस्तों आपका 43/37। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए यहाँ पे 5 भिन्न दिए हुए हैं, इसमें हमको बताना है सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो चलिए इसमें अंतर निकालते हैं। 47-41 के बीच अंतर तो आप कहेंगे 6 का, यहाँ पे 59-53 के बीच अंतर 6 का, 25-19 के बीच अंतर दोस्तों 6 का, 31 और 25 के बीच अंतर भी 6 का। दोस्तों यहाँ पे अंतर निकालिए, यहाँ भी अंतर क्या आ रहा है आपका, 6 का आ रहा है। दोस्तों देख रहे हैं आप प्रत्येक जगह अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। जब दोस्तों अंतर समान हो और अनुचित भिन्न हो, दोस्तों अनुचित भिन्न हो और प्रत्येक जगह अंतर समान आए, तो सबसे छोटी भिन्न पूछे दोस्तों, तो जिसका अंश सबसे बड़ा वह सबसे छोटी भिन्न। तो दोस्तों देखिए 59/53 में 59 दोस्तों अंश है, और ये सभी अंशों से क्या है, बड़ा है। तो सबसे छोटा भिन्न कौन सा हो जाएगा, तो 59/53 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों आपको। तो विकल्प कौन सा सही होगा, तो बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह से आपसे पूछ ले कि इसमें सबसे बड़ी भिन्न बताइए, तो दोस्तों जिसका अंश सबसे छोटा वह सबसे बड़ी भिन्न। 25/19 में दोस्तों देखिए 25 जो अंश है वो सभी अंशों से क्या है दोस्तों, छोटा है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 25/19। बात समझ में आ रही है दोस्तों। आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि अगर दोस्तों क्या हो, अंश और हर के बीच अगर अंतर समान न हो, तो उस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 1/2, 1/4, 2/5, 2/3, 1/5 में सबसे छोटी भिन्न बताइए। आपको सबसे छोटी भिन्न बताना है। यहाँ पे विकल्प दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ देखिए यहाँ पे 1/2 में अंश क्या है दोस्तों, हर से कम है। यहाँ पे 1/4 में अंश हर से कम है। 2/5 में अंश दोस्तों हर से क्या है, कम है। यहाँ पे दोस्तों जो भी भिन्न दिया हुआ है सभी क्या है, उचित भिन्न है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम पहले प्रश्न की तरह इसको हल करने की कोशिश करें। 1/2, 1/4, 2/5, 2/3
और दोस्तों 1/5, ये 4 भिन्न दिए होंगे दोस्तों। अब हम क्या करें, अंतर निकालें। तो यहाँ पे अंतर 1 का, यहाँ पे अंतर 3 का, यहाँ पे अंतर दोस्तों तो 3 का, यहाँ पे अंतर दोस्तों 1 का, और यहाँ पे अंश और हर का अंतर दोस्तों तो 4 का। ठीक है दोस्तों, इससे पहले वाले प्रश्नों में हमने देखा था कि हर जगह अंतर समान आते थे, लेकिन यहाँ पे अंतर जो है दोस्तों समान नहीं आ रहा है। 1 है, 3 है, 3 है, 1 है, 4 है। ठीक है, इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, अंतर को समान करना पड़ेगा। तो कैसे समान करेंगे दोस्तों, तो 1, 3, 3, 1 और 4, इन सब का हम लेंगे दोस्तों एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त लेंगे। तो निकालेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, आपका 12 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों 12 हो गया, तो बताइए यहाँ पे अंतर समान करने के लिए एक में हम किसका गुणा करें तो 12 हो जाएगा। तो आप कहेंगे दोस्तों कि 12 का गुणा कर लीजिए। तो 12 का दोस्तों जब गुणा करेंगे तो किस में करेंगे, अंश में करेंगे। ठीक है दोस्तों, किस में करना है आपको, गुणा जो है दोस्तों आपको अंश में करना है। तो 12 कम क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 है, इसको दोस्तों हमें 12 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे 4 से। 4 3 दोस्तों हो जाएगा 12, लेकिन इस 4 का यहाँ ना गुणा करके कहाँ करना पड़ेगा, अंश में। तो 4 एकम क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ 12 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 से। तो 4 से किस में गुणा होगा दोस्तों, अंश में। तो 4 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कितना है, 1 है, तो दोस्तों हमें 12 लाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, तो 12 से। तो 12 से दोस्तों जब आप गुणा करेंगे तो किस में होगा, अंश में होगा। तो 12 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 24 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है, 4 है, तो किससे गुणा करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे 3 से। तो 3 से दोस्तों यहाँ पे अंश में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात समझ में आई दोस्तों। अब हमें अंश क्या मिल गए, 12, 4, 8, 24 और 3। अब आपसे पूछ क्या रहा है, सबसे छोटी भिन्न बताइए। तो दोस्तों चूंकि उचित भिन्न में कौन सा भिन्न सबसे छोटा होता था, तो जिसका अंश सबसे छोटा वह भिन्न सबसे छोटा। तो बताइए इसमें सबसे छोटा अंश किसका है, तो आप कहेंगे 3 जो है सबसे छोटा है। तो किससे प्राप्त हुआ है दोस्तों, तो 1/5 से। तो कौन सा भिन्न सबसे छोटा होगा, तो आप कहेंगे कि बी वाला ऑप्शन जो है 1/5, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही होगा, सबसे छोटा भिन्न होगा। बात समझ में आई दोस्तों। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछ ले सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा, तो दोस्तों जिसका अंश सबसे बड़ा हो। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा किसका है दोस्तों, 24, किससे प्राप्त हुआ दोस्तों, 2/3 से। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 2/3। बात समझ में आई दोस्तों। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए विकल्प में सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करें। आपको बताना है कि इन विकल्पों में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक चीज़ देखें यहाँ पे 13/9, 9/7, इन सभी भिन्नों में देखिए दोस्तों अंश हर से क्या है, बड़ा है। 9/7 में अंश क्या है, 9 है, जो कि हर से बड़ा है। दोस्तों अन्य भिन्नों में भी इसी प्रकार से अंश हर से बड़ा है। ठीक है, तो ये कौन सा भिन्न हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि यह अनुचित भिन्न हो जाएगा। कौन सा भिन्न होगा दोस्तों, अनुचित भिन्न हो जाएगा। तो चलिए हम इसको भी सॉल्व करते हैं। कौन कौन सा भिन्न दिया है दोस्तों, 13/9, फिर है दोस्तों 9/7, फिर क्या है दोस्तों आपका 23/17, और फिर है दोस्तों 29/23, और फिर क्या है दोस्तों 11/7। अब हम क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। 13 और 9 के बीच अंतर 4 का, 9 और 7 के बीच अंतर 2 का, 23 और 17 के बीच अंतर तो आप कहेंगे 6 का, 29 और 23 के बीच अंतर तो आप कहेंगे 6 का, और 11 और 7 के बीच अंतर तो 4 का दोस्तों। ठीक है, हमने देखा दोस्तों 4, 2, 6, 6, 4, अंतर हर जगह अलग अलग आ रहे हैं, बराबर नहीं आ रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अंतर बराबर करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो हमें जो है इन अंतरों का एलसीएम निकालना पड़ेगा, लघुत्तम निकालना पड़ेगा। कितना होगा दोस्तों, तो 12 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यह अंतर 4 है, चाहिए कितना, हमें 12 चाहिए दोस्तों। तो किससे गुणा करें, तो आप कहेंगे 3 से गुणा करें, तो 3 चौक 12 हो जाएगा। ठीक है, तो किस में गुणा होगा दोस्तों, इसमें ना होके यहाँ अंश में हो जाएगा। तो 13 3 दोस्तों होता है 39। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए 2 है, चाहिए 12, तो किससे गुणा होगा, तो 6 से। तो 6 9 क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 54 हो जाएगा। यहाँ पे किससे गुणा करेंगे, 2 से, 2 6 12, तो किस में गुणा करेंगे दोस्तों, 23 में। 23 दूना होता है आपका 46। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए किससे होगा, 2 से होगा, तो 29 दूना होता है दोस्तों आपका 58, और यहाँ पे किससे होगा, तो आप कहेंगे 3 से। 3 चौक 12। ठीक है दोस्तों, तो 3 से 11 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ये डाटा हमको मिल गया। अब हम बता सकते हैं कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है। कैसे बताएंगे दोस्तों, तो चूंकि यह अनुचित भिन्न है दोस्तों, तो इसमें आपसे पूछ रहा है सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करें। सबसे छोटी भिन्न वही होगी दोस्तों जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। तो बताइए इसमें सबसे बड़ा अंश किसका है, तो आप कहेंगे कि 58 का। 58 दोस्तों सबसे बड़ा है, तो किससे प्राप्त हुआ है, तो 29/23 से प्राप्त हुआ है। तो बताइए कौन सा विकल्प आपका सही होगा, तो आप कहेंगे डी वाला विकल्प हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, तो दोस्तों जिसका अंश सबसे छोटा वह क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो कौन सा भिन्न दोस्तों सबसे बड़ा होगा, तो अंश देखिए 23 जो है इन सभी में क्या है, सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ा भिन्न क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 11/7 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई दोस्तों, ठीक है।
करना कुछ नहीं है दोस्तों, आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर उचित भिन्न है तो जिसका अंश सबसे बड़ा वह भिन्न सबसे बड़ा, और अनुचित भिन्न है दोस्तों तो जिसका हर अंश सबसे छोटा वह भिन्न सबसे बड़ा। बात समझ में आई दोस्तों? चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि a बराबर 3/5, b बराबर 7/9 तथा c बराबर 5/7 हो तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। दोस्तों यहाँ पे विकल्प दिया है, आपसे पूछ रहा है कौन सा विकल्प सही होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, a है, b है और क्या है दोस्तों, c है। a की वैल्यू दोस्तों दिया है 3/5, b की वैल्यू दिया है दोस्तों 7/9 और c की वैल्यू दिया है दोस्तों 5/7। ठीक है दोस्तों, चलिए 5/7 है। अब एक चीज़ गौर करिए, यहाँ पे देखिए अंश क्या है दोस्तों, हर से छोटा है। अंश यहाँ पे हर से छोटा है। अंश क्या है दोस्तों, हर से छोटा है। कौन सा भिन्न है, तो आप कहेंगे कि उचित भिन्न है। कौन सा भिन्न है दोस्तों, तो ये उचित भिन्न है। उचित भिन्न में हम क्या करें दोस्तों, अब अंतर निकालें। तो अंतर निकालिए, यहाँ पे देखिए 3 5 के बीच अंतर 2 का, 7 और 9 के बीच अंतर 2 का, 5 और 7 के बीच अंतर 2 का। ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों अंतर क्या हो रहा है, हर जगह बराबर आ रहा है। तो कौन सा भिन्न दोस्तों बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा, तो जिसका अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा भिन्न। ठीक है दोस्तों, और जिसका अंश सबसे छोटा वो सबसे छोटा भिन्न। तो सबसे छोटा दोस्तों देखिए यहाँ 3 7 5 में क्या है, 3 है। तो 3 क्या है दोस्तों, सबसे छोटा है। ठीक है, इसका मतलब सबसे छोटा भिन्न क्या है, 3/5 है। इससे बड़ा दोस्तों देखा जाए कौन सा है, तो दोस्तों 5/7 है। कितना है दोस्तों, 5/7 है। उससे बड़ा दोस्तों तो क्या है आपका 7/9 है। सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है दोस्तों, 7/9, और सबसे छोटा भिन्न दोस्तों क्या है, 3/5। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इस तरह से इसको सजा लेना है। तो देखिए दोस्तों सबसे छोटा ये है, तो दोस्तों छोटा का निशान कौन सा होता है, तो नोक वाला हिस्सा दोस्तों छोटा होता है, और जिधर मुंह खुला होता है वो हिस्सा क्या होता है दोस्तों, बड़ा होता है। ठीक है, तो छोटा कौन है दोस्तों, 3/5 है। तो नोक किधर कर लेंगे दोस्तों, इसका नोक जो है 3/5 की ओर। इन दोनों में दोस्तों ये छोटा है, ये क्या है दोस्तों, बड़ा है। इसी प्रकार से दोस्तों इन दोनों में देखिए 5 क्या है दोस्तों, छोटा है। ठीक है, तो नोक किधर करेंगे, इधर करेंगे, और मुंह किधर खुलेगा दोस्तों इसका, तो बड़े की तरफ। बात समझ में आई दोस्तों? तो ये 3/5 किसी वैल्यू है दोस्तों a की। ठीक है, ए हो गया दोस्तों, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और 5/7 किसकी वैल्यू है दोस्तों, तो सी की है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए 7/9, ये देखिए 7/9 किसकी वैल्यू है, तो कहेंगे आपकी बी की वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, अब क्या कर लिए, अब इसको आप विकल्प से मिला लीजिए। देखिए ए सी बी कहाँ है दोस्तों, ए सी बी, ये वाला विकल्प दोस्तों जो सी में दिया है ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आई दोस्तों? चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी भिन्न श्रेणी आरोही क्रम में है। दोस्तों 4 विकल्प दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है भिन्न श्रेणी आरोही क्रम में है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले विकल्प को लेके चलते हैं। 10/13 है दोस्तों, फिर क्या है आपका 12/17 है, और फिर क्या है दोस्तों आपका 3/4 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए सभी भिन्न दोस्तों क्या है, उचित भिन्न है, मतलब अंश हर से कम है। देखिए 12/17 में 12 क्या है, अंश है जो कि हर से कम है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करें, अंतर निकालें। तो 10 और 13 के बीच अंतर 3 का, 12 और 17 के बीच अंतर तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 का। 3 और 1 के बीच अंतर 1 का। ठीक है दोस्तों, अंतर यहाँ पे देखिए 3 5 1 आ रहा है जो कि बराबर नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, अंतर बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए हम क्या करते थे दोस्तों, एलसीएम निकालते थे। 3 5 और 1 का एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 15। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे 3 है, हमें क्या चाहिए, 15 चाहिए। किससे गुणा करें, तो आप कहेंगे 5 से। 5 3 दोस्तों क्या होता है, 15 होता है। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, इस 5 का अंश में गुणा करना पड़ेगा। 5 धाम क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 50 हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए इसको देखिए सॉल्व करिए। यहाँ पे 5 है, चाहिए कितना, 15। किससे गुणा करें दोस्तों, तो 3 से। 3 5 15 हो जाएगा। भारतीय क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 36 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अंतर दोस्तों 1 है, कितना चाहिए हमें, 15 चाहिए। तो किससे गुणा करें दोस्तों, तो आप कहेंगे 15 से। तो 15 यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 45 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना था, आरोही क्रम में सजाना था दोस्तों। तो बताइए आरोही क्रम में अगर सजाना हो तो कैसे सजाएंगे दोस्तों। तो पहले सबसे छोटा, तो दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा 36 हो जाएगा। उससे बड़ा फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सबसे बड़ा 50 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ बताइए, ये 36 किससे प्राप्त हुआ, तो 12/17 से। किससे प्राप्त हुआ दोस्तों, 12/17 से प्राप्त हुआ। ठीक है, 45 किससे प्राप्त हुआ दोस्तों, तो 3/4 से प्राप्त हुआ। 3/4 से। ठीक है, और दोस्तों 50 किससे प्राप्त हुआ, तो देखिए किससे प्राप्त हुआ दोस्तों, तो 10/13 से। 10/13। तो क्या हो गया दोस्तों, हमने इसको आरोही क्रम में सजा लिया, बढ़ते हुए क्रम में सजा लिया। तो कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों, तो 12/17 3/4। देखिए 12/17 3/4 और 10/13। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सी वाला विकल्प जो है होगा वो बिल्कुल ही सही होगा आरोही क्रम में। इसी प्रकार से हम दोस्तों बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।